मैं एक बांझ हूँ, ऐसा सब मुझे कहते हैं। मेरी सास हर दिन मुझे ताना देती है कि मैं कभी एक संपूर्ण औरत नहीं बन सकती, क्योंकि मेरे पास माँ बनने की शक्ति नहीं। मेरे पति मेरे से खुश नहीं है, क्योंकि मैं उनको उनका वंश नहीं दे पा रही। शादी के 10 साल में सब तरह की कोशिश की मैंने। सभी डॉक्टर्स के पास गई, तंत्र मंत्र करने वाले बाबा के पास भी गई। कोई मेरी समस्या का समाधान मुझे नहीं दे पाया। पर इन सब में मेरी गलती क्या? क्या ये सब मैंने अपनी इच्छा से चुना? क्या मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार आगे बढ़े? क्या मुझे माँ नहीं बनना? मेरी भी तो कोई मजबूरी रही होगी ना। मुझे भगवान ने ऐसा बनाया तो इसमें मेरा क्या कसूर? मेरे माँ बाप ने भी मुझे इस घड़ी में अकेला छोड़ दिया। कभी ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा। मेरा पति, जिसने शादी के 7 फेरे समय वचन दिया जीवन भर साथ निभाने का, वो भी आज साथ नहीं खड़ा। माँ बनना मेरी किस्मत में नहीं, पर शायद बांझ सुनना ही मेरी किस्मत में है। क्या मुझे इन सब से बचने के लिए खुद को ख़त्म कर लेना चाहिए? समझ नहीं आता कब तक सहूँ इन सबको। किसी को मेरे होने या ना होने से भी फ़र्क नहीं पड़ता। अपनी ननद और सास से औरत होने के नाते उम्मीद करना भी गलत ही है। भगवान ने ऐसा बनाया है तो कुछ तो सोच रही होगी उनकी भी। माना मेरी कोख उजड़ी हुई है, लेकिन मेरे अंदर का मातृत्व प्रेम तो कम नहीं। उम्मीद छोड़ना तो नहीं चाहती भगवान, लेकिन कोई ऐसी घटना भी तो मेरे साथ नहीं हो रही जो मुझे कुछ और दिन के लिए ही सही ढांढस बंधा सके। इतनी पूजा करी आपकी, बदले में मांगा तो बस एक अपना अंश। क्या गलत कर रही हूँ भगवान? गली में निकलना मुश्किल हो गया। हर कोई हीन भावना की नज़र से देखता है मुझे। कभी मुंह पे माँ ना बनने के लिए सांत्वना देते हैं, फिर उसी मुंह से कोस भी देते हैं। क्या माँ ना बन पाने से मैं एक संपूर्ण औरत नहीं? आज घर जाते समय एक बच्चे को मैंने एक्सीडेंट से बचाया और वो मुझसे लिपट के रोने लगी। शायद बहुत घबराई हुई थी, अपनी माँ को याद कर रही थी। पर जब मैंने आसपास पूछा तो पता चला कि वो अनाथ थी। पास ही के अनाथ आश्रम से खेलते खेलते रोड पर भाग गई थी, जहाँ वो घायल होते होते बची। कितनी अजीब बात है ना। कुछ माँ को बच्चे नहीं और कुछ बच्चों को माँ नहीं। मैं उस बच्ची से फिर रोज़ मिलने जाने लगी। एक जुड़ाव सा महसूस होने लगा था मुझे उससे और उसके दोस्तों को खाने का कुछ भी देती ना तो वो बहुत खुश हो जाते थे। बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। फिर मैंने अपने जीवन का एक अहम फ़ैसला लिया, और वो था बच्चे को गोद लेना। मेरे फ़ैसले से घर में कोई खुश नहीं था, लेकिन ना जाने क्यों उस दिन मेरे पति, जो मेरे साथ कभी खड़े नहीं हुए, वो मेरे साथ खड़े थे। मैंने भी उनसे कोई सवाल नहीं पूछा, और महीनों की कागज़ी कार्रवाई के बाद मैं अपनी बेटी अपने घर ले आई। और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं बांझ नहीं हूँ। मेरे पास भी माँ बनने की शक्ति है। माँ कोई तभी नहीं बनता जब उसे अपनी कोख से जन्म दे। ये मुझे उस दिन भगवान ने सिखा दिया था। आज मैं एक संपूर्ण औरत हूँ। मेरी बेटी को एक माँ और मुझे एक बेटी मिल गई।